हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अब हम आपके लिए एक नई रिएक्शन लाए हैं। आप मेनली देखा होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन में हम मेनली क्या कर रहे थे कि सपोज अपने पास इस तरीके का कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग बेसिक मीडियम में I2 के साथ रिएक्शन करते थे। तो क्या होता था बेटा, ये अल्फा कार्बन पे क्या होता था, ये जो हमारा अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है किससे बेटा, आयोडीन से। तो आप अगर एक चीज को नोट करें तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या बेटा, अल्फा हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा कि जो अल्फा वाला कार्बन है हमारा, वहां के हाइड्रोजन को हटा के आयोडीन लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं अल्फा पोजीशन पे अगर हम हेलोजन लगा रहे हैं, आयोडीन जो कि एक हेलोजन है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, अल्फा हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम, क्योंकि हमने मीडियम का यूज किया बेसिक मीडियम। अब सेम रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में किस तरीके से हमारा हेलोजिनेशन हम करवा सकते हैं अल्फा पोजीशन पे, वो हम देखते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट अल्फा हेलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये हमारा बेसिक मीडियम में हमने हेलोजिनेशन किया था। अब हम लोग एसिडिक मीडियम में हेलोजिनेशन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा हेलोजिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगी क्या बेटा, अल्फा हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप, अल्फा हेलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम। बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बड़ा काम करना नहीं है हमें इसके अंदर। हम आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि होता कैसे है। सपोज आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, I2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, अब इन प्रेजेंस ऑफ I2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ हम इसकी रिएक्शन करवा तो रहे हैं। तो अब ये अल्फा हेलोजिनेशन होने कैसे वाला है, देखिए अल्फा हेलोजिनेशन का प्रोडक्ट तो हमको पहले पता चल जाएगा कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इसको एक को रिप्लेस करके हम क्या लगाने वाले, वहां पे बेटा आयोडीन लगाने वाले। तो मेनली क्या होने वाला है, यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट बनने वाला है, ये एक मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ये C डबल बॉन्ड OH। ये बनता कैसे, इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है, और वाई ओनली मोनो हेलोजिनेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, वाई इट इज नॉट, मतलब कि एक और हाइड्रोजन हटके एक और आयोडीन, एक और हाइड्रोजन हटके एक और आयोडीन, ऐसा क्यों नहीं रहा। बेसिक मीडियम में तो हम देख रहे थे कि यार तीनों हाइड्रोजन हट जा रहे थे, बट वाई एसिडिक मीडियम में सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन क्यों हो रहा है, इसका रीजन मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या अपने को करना है। तो मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा बेटा, देखिए मैकेनिज्म में बड़ा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं वैसे तो फिलहाल। और देखिए किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करेगा। सपोज आपके पास ये हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आप इसका क्या बना सकते हैं, आप इसका इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। इनॉल फॉर्म हमको पता है बेटा, कीटो इनॉल फॉर्म एक कीटो फॉर्म है। अगर आप इनॉल बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये CH2 यहाँ पे ये H है एक और, ये इस तरीके से इसके बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसके बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये हो जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड COH। सिंपल बेटा। अब आपने देख लिया कि यार ये चीज हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। इस हमारा जो ये कीटो इनॉल फॉर्म है, जो हमारा जो कीनो, ये आपका कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, दोनों टोटोमराइजेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्म है इनॉल फॉर्म, और ये हमारा फॉर्म है बेटा कीटो फॉर्म। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में हमारा क्या होता है कि ये जो इनॉल फॉर्म है ये हमारी हेल्प करता है अल्फा हेलोजिनेशन करने के लिए। अब आप देखिएगा कि क्या होगा, देखिए इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे क्या बेटा हाइड्रोजन हमारे पास है। और आप देखिए कि हमने ये तो इनॉल फॉर्म ले लिया, अब आयोडीन की बारी आ गई है। अब आयोडीन की रिएक्शन अगर हम इसके साथ करवाते हैं तो आप एक चीज नोट करेंगे कि आयोडीन के अंदर आई बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होगा, देखिए इस तरीके से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर का यूज करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश करेगा, और ये पाई बॉन्ड का अटैक होगा इस आयोडीन के ऊपर, और यहाँ से ये I नेगेटिव निकल जाएगा। सिंपल। तो I नेगेटिव निकलेगा और H+ का सोर्स है ही, तो HI के फॉर्म में रह लेगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम फिलहाल लिखेंगे I नेगेटिव निकल गया। और अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश किए, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गए, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, फिर इसके बाद ये अटैक हुआ। बट वो नेगेटिव चार्ज हम दिखाएंगे नहीं, क्यों, बिकॉज ये डायरेक्ट वन स्टेप की रिएक्शन होती है। इस तरीके से आपको कार्बन दिखाना नहीं है, बिकॉज कार्बन जनरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो इंटरमीडिएट नहीं है। तो देखिए ये किस तरीके से हो जाएगा, ये CH2 यहाँ पे एक I लग जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H, और ये बेटा एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा।
सिंपल बेटा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इसने पुश किया, यहाँ से आयोडीन लग गया है, एक आयोडीन निकल चुका है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, आराम से क्या हो जाएगा हमारा ये भाई साहब, ये जो भाई साहब है हमारे, क्या होगा, इस भाई साहब का डिप्रोटोनेशन हो जाएगा -H+, मतलब इस तरीके से इसने अपना प्रोटॉन निकाल दिया। या फिर इस H+ को निकालने के लिए या नेगेटिव इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव निकला, H+ निकला है, दोनों आपस में कंबाइन HI हो जाएंगे। वो बाय प्रोडक्ट है, उस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। तो ये डिप्रोटोनेशन की स्टेप है, यहाँ पे H+ निकल चुका है और ये बन गया हमारा क्या, CH2I, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन गया बेटा क्या, H, है ना। ये सिंपल सा स्टेप था, वो आप देख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि सर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और बचे हैं, हम इसके और इनॉल फॉर्म बना के क्यों रिएक्शन नहीं करवा सकते, तो उसका रीजन हम आपको बताते हैं। इससे पहले आप ये छाप लीजिए, ठीक है, इसको पहले आप छाप लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई ओनली मोनोहेलोजिनेशन टेक प्लेस इन सच केसेस। ओके, अब एक बात समझिए बेटा, वाई मोनोहेलोजिनेशन टेक प्लेस, तो इसका वाई आप लिख सकते हैं, वाई ओनली मोनोहेलोजिनेशन टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। क्यों? बड़ा सिंपल सा रीजन है बेटा। देखो ये जो प्रोडक्ट बना है आपका, इसी प्रोडक्ट का आपको वापस से हेलोजिनेशन करवाना चाहते हो आप, है ना। तो आप देखिए कैसा होगा, CHI, यहाँ पे एक और H लगा दो आप, ये C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसका ये इनॉल फॉर्म बनाते हैं, तो वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे आयोडीन, ये स्टेप अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो कि आयोडीन का अटैक इस पे किस तरीके से हो रहा है, तो आप देख सकते हैं आयोडीन यहाँ पे काम कर रहा है हमारे एज ए इलेक्ट्रोफाइल जैसे, और ये काम कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है इस तरीके से, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। तो आप देखिए अगर ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम कर दे कोई, इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई कम कर दे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो स्टेप है हमारी, ये जो स्टेप है इस तरीके की अटैक वाली, ये स्लो हो जाएगी और इसका फर्दर एडिशन हो नहीं सकता। बस यही रीजन होता है कि यहाँ पे इस वाले केस में ये जो इनॉल बना है, तो आयोडीन -I इफेक्ट शो करके क्या करता है बेटा, -I इफेक्ट शो करके ये जो अल्कीन है इसको लेस इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, लेस न्यूक्लियोफिलिक बनाता है, जिसके वजह से फर्दर आयोडीन का एडिशन हो नहीं पाता, और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने की वजह से फर्दर आयोडेशन हो नहीं पाता। इसलिए सिर्फ एक ही स्टेप पे आयोडेशन रुक जाती है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सिंपली बस मोनो आयोडिनेशन या फिर मोनो हेलोजिनेशन होता है। आप वापस से हेलोजिनेशन करवाना चाहें तो नहीं होता। तो यही हमारा डिफरेंस है एसिडिक और बेसिक मीडियम का। आपको याद होना चाहिए कि बेसिक मीडियम में तब तक हेलोजिनेशन या फिर आयोडिनेशन होता रहता है जब तक इसके सारे अल्फा हाइड्रोजन हट नहीं चाहते। वेयर एज एसिडिक मीडियम के अंदर ये आयोडिनेशन बस एक बार होता है, मोनो आयोडिनेशन या फिर मोनो हेलोजिनेशन टेक प्लेस, जस्ट बिकॉज कि उसका जो वापस से जो इनॉल फॉर्म बनता है वो वापस से आयोडीन पर अटैक करने के काबिल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो इनॉल वाला फॉर्म है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होता तभी अटैक हो पाता है, बट आयोडीन के आने की वजह से ये इनॉल फॉर्म जो बनेगा वो एबल नहीं है, अपने वो काबिल नहीं है कि आयोडीन पर अटैक कर सके, और साथ में ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल कर देता है, जिसके वजह से फर्दर आयोडेशन नहीं हो पाता। और ये हमारा क्या है बेटा, इसको आप याद रख सकते हो कि अल्फा हेलोजिनेशन या फिर अल्फा मोनो हेलोजिनेशन भी आप इसको बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरा अच्छे से आप कीजिएगा। ठीक, ये तो अल्फा हेलोजिनेशन हो गया, ये अभी हम देखेंगे, इनके भी क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन देखते हैं दोनों के। ठीक,
बड़ा सिंपल है। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, देख सकते हो कीटो हमारे पास है, कीटो मिथाइल वाला, मिथाइल कीटो ग्रुप है, बेसिक मीडियम और I2 प्रेजेंट है। आप आराम से कर सकते हो कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है। बट एक चीज है कि ये अपने को दे रखा है इन्होंने 1 मोल, ये दे रखा है हमको 1 मोल। ठीक, आपको बताना है कि कितना कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन किसका कितना अमाउंट रिएक्शन के बाद बनेगा और कितना रह जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O H इन प्रेजेंस ऑफ I2 और मीडियम दे रखा है मैंने आपको एसिडिक मीडियम। ठीक, ये मैंने आपको 1 मोल दिया है, ये भी 1 मोल दिया है मैंने आपको, और आपको बताना है प्रोडक्ट कितने कितने मोल बन जाएंगे, कौन बचेगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, सब बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट को हमने इन्वॉल्व कर दिया है इसमें, दिमाग लगा के करें। देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप देखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तो प्रोडक्ट हमको पता ही है कि सारे हाइड्रोजन हटेंगे, हाइड्रोफॉर्म बनने वाला है। प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और साथ में क्या बेटा, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव और साथ में हमारे पास रहेगा क्या, CHI3। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। पहले आप देखिए बेटा, यहाँ पे 2 आयोडीन है, वहां पे 3 आयोडीन है, कुछ नहीं, बैलेंस करना आसान है। यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक, ये 3 लग गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हमारे पास देखिए 3 यहाँ पे हो गया बैलेंस। यहाँ पे ये 2 लगा दो, ये 2 लगा दो और इसको 2 लगा दो। मतलब कि क्या, आपको देखिए अगर आपको एक इसका कंप्लीट करवाना है तो आपको कितने आयोडीन लगते हैं, 3। 2 के करवाने में 6 लगेंगे और ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा, हाँ हमारे पास हाइड्रोफॉर्म बन जाएंगे। अब आप देखिए बेटा, ये क्या है, देखिए इसके 2 के लिए 3 लगता है। ठीक है, बट कितना दे रखा है इन्होंने, इसके 1 के लिए 1 दे रखा है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि हमारा जो आयोडीन है हमारे पास वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि इसके 2 मोल के लिए इसके 3 मोल लगते हैं, वेरेज इन्होंने दे रखा है इसके 1 मोल के लिए सिर्फ 1 मोल। तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको इसकी रिएक्शन कंप्लीट करवानी है, सब कुछ कंज्यूम करवाना है, तो उसके 2 मोल के लिए 3 मोल होने चाहिए। बट इन्होंने कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। तो मतलब हमारा आयोडीन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब रिएक्शन से पहले खत्म हो जाएगा और ये रिएक्शन में बचा रहेगा। तो आप लोग मोल कॉन्सेप्ट से लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगा के आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप देखिए कुछ नहीं है, ये हमारा 1/3 बनेगा, ये भी 1/3 बनेगा और ये 2/3 बच जाएगा। आराम से आप कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस याद रखना, इसके 2 मोल से अगर इसके 3 मोल बनते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब जाके इसके 2 मोल और इसके 2 मोल बनते हैं। ठीक है, और आप देखिए इसके 1 मोल के लिए 1 मोल दे रखा है, तो मतलब क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप आराम से कर सकते हैं और ये हमारी रिएक्शन रहेगी। ठीक है, आपको मैं ऐसे लिख के दे देता हूँ, जैसे कि ये इसके लिए क्या होगा बेटा, ये 1 - x होगा, ये 1 - 3x होगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो 0 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1/3। तो देखिए बेटा, जो भी अमाउंट जो प्रोडक्ट बनता है वो डिपेंड होता है पूरा लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये 1/3 बन रहा है तो ये भी 1/3 बनेगा आपका, सॉरी कौन बनेगा बेटा, ये भी 1/3 बनेगा और ये भी 1/3 बनेगा। और ये बेटा ये क्या होगा, 1 - 1/3 कितना हो जाएगा बेटा, 1 - 1/3 हो जाएगा समथिंग अराउंड 2/3। तो ये रिएक्शन में 2/3 मोल बच जाएगा, ये 1/3 मोल बनेगा और ये भी 1/3 मोल बनेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेटा लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। और अगर आप यहाँ देखें एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा CH2, यहाँ पे आयोडीन, C डबल बॉन्ड O
H, सिंपल बेटा। तो आप एक चीज नोट कर सकते हो साथ में क्या बेटा, एज HI। ठीक, अब आप एक चीज नोट कीजिएगा बेटा कि इसके एक मोल के लिए अगर आप देखो इसके एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए कितना आयोडीन लग रहा है, एक। तो देखिए एक मोल के लिए एक मोल दे रखा है, तो ये भी एक मोल बन जाएगा और ये भी एक मोल बन जाएगा। तो मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? बिकॉज इसके आयोडीनेशन के लिए बस एक आयोडीन का मॉलिक्यूल काफी है। क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर कौन सा हेलोजिनेशन टेक प्लेस बेटा, मोनो हेलोजिनेशन टेक प्लेस। तो सिर्फ एक हेलोजन लगेगा, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि यहाँ पे एक आयोडीन से काम नहीं चलेगा, अपने को 3 आयोडीन चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जैसे छाप लो। चलिए जो बाकी क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बड़े क्वेश्चन है नहीं। पहले आप पॉज करके अटेम्प्ट करना, फिर मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है, ये है आपके पास। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NaOH प्लस I2 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, बस सेम रिएक्शन आपको करवानी है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ I2, वो भी 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट कर, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। यहाँ पे ये आपको मैंने दे रखा है, ये डबल बॉन्ड O, ये NO2, यहाँ पे भी सेम है आपके पास। यहाँ पे भी आपको NaOH के साथ रिएक्शन करवानी प्रेजेंस ऑफ I2, जो कि आपको दे रखा है मैंने 1 इक्विवेलेंट, और ये दे रखा है मैंने H प्लस, जो कि दे रखा है I2 इन प्रेजेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आयोडीन लगेगा कहाँ पे, और आयोडीन मैंने बस एक इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक, और क्वेश्चन देते हैं हम। पहले आपको ये पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद बताता हूँ। देखिए बेटा, बात बहुत सिंपल है। NaOH OH नेगेटिव देगा, अल्फा हाइड्रोजन पिक करेगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। देखिए बेटा, अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से गया तो कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट होगा, जो कि 2 डिग्री कार्बन आइटम है। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से गया तो कार्बन आयन यहाँ जनरेट होगा, जो कि 3 डिग्री कार्बन आयन है। पर बेटा 3 डिग्री अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो वो ये CH3 के उसको प्लस आइज अनस्टेबल कर देगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे जनरेट होगा तो नेगेटिव चार्ज जब आयोडीन पर अटैक करेगा, जो कि सिर्फ एक इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब कि सिर्फ एक बार आयोडीन लग सकता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा और वो इस तरीके से अटैक मारेगा इस पे। और ये क्या बन गया बेटा, यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा तो यही कार्बन हमारा अटैक मारेगा किस पे, आयोडीन पे, तो यहीं पे क्या लगेगा, आयोडीन लगेगा। सिंपल। तो ये हमारा ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन है जो कि यहाँ बनेगा, वही अटैक मारेगा आयोडीन पे और यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। अब I2H प्लस दे रखा है, वो देखिए बेटा, अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, हमको देखना है कि मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सा बन सकता है। देखिए बेटा, ये आपको दे रखा है ना, तो इसका मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन कौन से बन सकते हैं, ये OH और ये इनॉल ये बन सकता है ना। और एक इनॉल कौन सा बन सकता है बेटा, एक इनॉल बन सकता है इस तरीके से, यहाँ पे ये OH और ये वाला। अब मुझे बताया मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन है, ऑब्वियसली बात है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। क्यों दिख रहा है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं आ रहे अल्फा हाइड्रोजन। वो तो सबसे मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म ये है, तो रिएक्शन भी कौन शो करेगा, ये शो करेगा। तो इसकी रिएक्शन जब हम I2 के साथ करवाएंगे तो सेकंड वाला तो फालतू है, सेकंड वाले को हटा दो, क्योंकि ये तो अनस्टेबल वाला इनॉल फॉर्म है। जो मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में इनॉल फॉर्म के थ्रू रिएक्शन होती है। तो आप देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी, आयोडीन आयोडीन, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करे, इसने अटैक मारा यहाँ, ये गया इधर, तो ये लग गया हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल और एक ये आयोडीन, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो बेटा, यहाँ पे NaOH I2, तो आप देखिए अब यहाँ क्या होगा, NaOH OH नेगेटिव जहां पे कार्बन आयन जनरेट करेगा, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन लेके आएगा, ये वाला लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन आयन बनेगा तो NO2 उसको -M से स्टेबलाइज करेगा, और अगर कार्बन आयन इस वाले कार्बन पे जनरेट होगा तो ये कार्बन जब अटैक मारेगा आयोडीन पे, तो इसी कार्बन पे लगेगा आयोडीन। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, सारा GOC का एक खेल है। यहाँ पे NO2, यहीं पे आयोडीन लगेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे कार्बन आयन जनरेट होगा, इसी का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आने के बाद वो नेगेटिव NO2 को स्टेबलाइज करेगा। तो हमेशा याद रखना वही इंटरमीडिएट बनते हैं जो स्टेबल होते हैं। अब देखो H प्लस I2 के साथ, तो आप देख सकते हो इस वाले केस में भी प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, प्रोडक्ट हमारा यही सेम बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इनॉल फॉर्म देखें, इनॉल फॉर्म हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, OH एक NO2, ये एक इनॉल फॉर्म बन सकता है, या फिर इनॉल फॉर्म दूसरा वाला कौन सा बन सकता है, ये OH और ये वाला NO2।
तो आप एक चीज नोट करना कि ये वाला इनॉल फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड है, ये NO2 के साथ -M रेजोनेंस में जा सकता है, जिसकी वजह से ये वाला स्टेबल मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म रिएक्शन देगा। तो अगर यही रिएक्शन देगा एसिडिक मीडियम में तो सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसके लिए भी देखो ना, इसके लिए प्रोडक्ट क्या है, ये है, ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ये है, और ये इस वाले के लिए मेजर है। ठीक है, तो ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, वो 2 क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व करके मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ठीक, आपको अगर आंसर चाहिए तो, वैसे तो मुझे पता है आप लोग सही सॉल्व करोगे, बट हाँ तब भी आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व करना एक्स्ट्रा। ये NaOH और साथ में I2 कितना बेटा, एक इक्विवेलेंट, और ये H+ और साथ में I2 कितना बेटा, एक इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, और एक ये वाला क्वेश्चन है। ये OH नेगेटिव आयन, I2 1 इक्विवेलेंट, और यहाँ पे दे रखा मैंने आपको H+ I2 कितना बेटा, 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन आप लोग एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे हेलो फॉर्म का रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नेम रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री। कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा। ठीक है, शर्माने की बिल्कुल बात नहीं।